नमस्कार दोस्तों। तो आसान है पुरानी कार पर जीएसटी का नया नियम, फिर कंफ्यूजन क्यों? यहाँ समझें एक एक बात। सोशल मीडिया के इस दौर में जितनी तेजी आम आदमी को जागरूक करने वाली खबरें फैलती हैं, उससे ज़्यादा तेजी से अफवाहें फैलती हैं। ऐसी ही एक भ्रामक खबर पुरानी और यूज्ड कार पर जीएसटी को लेकर चल रही है। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि आप नुकसान में भी कार बेचेंगे, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसका जवाब होगा, ये नियम तो बिल्कुल गलत है। दरअसल, ये सच है कि यूज्ड और पुरानी कार को लेकर जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है। पहले 12% लगता था, अब उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ये फैसला पिछले हफ्ते हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है। अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि पुरानी कार नुकसान में भी बेचने पर क्या टैक्स लगेगा। क्या कोई भी पुरानी कार खरीदने बेचने पर आम आदमी को भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा? क्या पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद बिक्री पर 18% टैक्स देना पड़ेगा? अब आपको सबसे पहले उस खबर के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल फर्जी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुरानी कार की खरीद और बिक्री की मार्जिन पर 18% जीएसटी लागू होगा। उदाहरण ये दिया जा रहा है कि अगर 12 लाख में खरीदी कार को 9 लाख रुपए में बेचते हैं तो इसके मार्जिन पर 18% जीएसटी लगेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ तो पुरानी कार को बेचने पर 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या नुकसान पर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा? बस इसी गलत उदाहरण की वजह से लोग कंफ्यूज हैं। अब एक लाइन में कंफ्यूजन दूर करना है तो ये जान लें कि अगर खरीद की कीमत से कम दाम पर पुरानी कार को बेच रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी 12 लाख में खरीदी गई कार को कुछ साल के बाद 9 लाख रुपए में बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो कार किसी आम आदमी के नाम पर हो या फिर किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो। यानी नुकसान में कार बेचने पर नो जीएसटी। एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आम आदमी कोई पुरानी कार बेचता है या खरीदता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे उस कार को बेचने पर मुनाफा भी हो रहा हो। उदाहरण से समझते हैं, पंकज ने कोई पुरानी कार 1 लाख रुपए में खरीदी और कुछ समय बाद उसे 1.50 लाख रुपए में बेच दी। इस पर पंकज को 50,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। लेकिन जीएसटी का रूल कहता है कि पंकज को 1 रुपये जीएसटी नहीं लगेगा। अब आइए जानते हैं कहाँ टैक्स लगेगा और किसे टैक्स लगेगा। दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55वीं बैठक में पुरानी कारों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। इससे पहले 1200 सीसी और 4000 मी तक की लंबाई वाली पुरानी कारों पर 12% जीएसटी लगता था। इसमें ईवीएस और अन्य वाहन भी शामिल किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करने वालों पर ही लागू होगा। इसका मतलब है कि आम आदमी के कार बेचने पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या नुकसान में भी कार बेचने पर लगेगा जीएसटी? इस सवाल को भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर कोई यूज्ड कार बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसे बेचता है और उसे घाटा होता है, यानी वह नुकसान में कार बेचता है, तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा। किस पर लगेगा ये जीएसटी? सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल उन पर ये जीएसटी रेट लगाया जाएगा जो इस्तेमाल किए गए कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं। शर्त है कि उन्हें जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी यूज्ड व्हीकल बेचने वाली कंपनियां स्पिनी, कारट्रेड, कार देखो, कार 24 को 18% जीएसटी चुकाना होगा। लेकिन इनको भी केवल प्रॉफिट मार्जिन पर टैक्स देना होगा। उदाहरण से समझते हैं, अगर आपने अपनी पुरानी कार का ट्रेड को 5 लाख रुपए में बेच दी, इस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर का ट्रेड ने उस कार में कुछ बदलाव यानी मरम्मत के बाद 6 लाख रुपए में किसी ग्राहक को बेच दी, का ट्रेड ने मरम्मत पर करीब 50,000 रुपये खर्च किए। इस तरह से कार की लागत 5.50 लाख रुपए हो गई और उसने इस कार 6 लाख रुपए में बेची, यानी उसे इस कार पर 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसी प्रॉफिट मार्जिन पर 18% जीएसटी यानी 9,000 रुपये जीएसटी देना होगा। इसके अलावा देश में तमाम बड़ी कंपनियां बिजनेस के मद्देनज़र एक साथ दर्जनों नई गाड़ियां खरीदती हैं और वो इस टैक्स छूट का लाभ लेती हैं।
लेकिन अगर वो इन कारों को बेचती हैं तो उस पर एक शर्त के साथ जीएसटी चुकाना होता है। नियम के मुताबिक कि अगर एक्स कंपनी एक साथ 10 गाड़ियां खरीदती हैं और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रहती है, कंपनी जब ये कारें खरीदती हैं, आप लेकिन उसी साल अगर कंपनी ये गाड़ियां किसी वेंडर को 85 लाख रुपए में बेच देती हैं तो फिर कंपनी को 5 लाख रुपए की प्रॉफिट मार्जिन पर 18% जीएसटी देना होगा, क्योंकि आयकर टैक्स छूट के दौरान कंपनी ने गाड़ियों की कीमत 80 लाख रुपए बताई थी, जबकि वो उसे 85 लाख रुपए में बेच रही है। इस तरह से उसे 5 लाख रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पर 18% यानी 90,000 रुपये जीएसटी देना होगा।